हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं जो हम एक बतलाए थे, एक वीडियो लाए थे मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश के बारे में हम बाबर के बारे में ऑलरेडी बतला चुके हैं। तो बाबर के बाद बाबर के बेटा हुमायूं के बारे में बतलाने वाले हैं। तो बनी रही है हमारे वीडियो के साथ। तो ये वीडियो आप सबको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं। बाबर के बारे में तो बतला दिए, बाबर के बेटा हुमायूं के बारे में बतलाते हैं। अच्छा देखिए, बाबर के बारे में बतलाए थे तो मुगल वंश के कौन कौन से राजा कब कब तक रहा था, पहले हम उसी को बतला देते। चलिए पहले हम उसी को बतला देते हैं। तो देखिए, बाबर मुगल वंश के सभी शासक का नाम, मुगल वंश के सभी शासक, मुगल वंश के सभी शासक। उसका ट्रिक क्या है? ट्रिक है भाजी सब्जी और माँ सब। ट्रिक है, मैंने मुगल वंश के कौन कौन से राजा कब कब आया है उसका ट्रिक है। और कौन कौन राजा लाइन से है। बी से क्या होता है? बाबर। बी से बाबर। एच से हुमायूं, हुमायूं। ए से अकबर और जे आई से जहांगीर, जे आई से जहांगीर। एस से शाहजहां, शाहजहां। ए से औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, मुख्य रूप से हमको यही पढ़ना है। बाबर का शासनकाल जान लेते हैं, जो बाबर कब से कब तक शासन किया है, हुमायूं कब से कब तक शासन किया है, इस सब का शासनकाल जान लेते हैं। तो बाबर 1526 में मुगल वंश की स्थापना किया, 1530 तक। हुमायूं 1530-31 मान लेते हैं, क्योंकि 26 दिसंबर को तो जन्मे हुआ था। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर का मृत्यु होता है। उसके बाद ना आएगा तो 1530 में दिसंबर हो गया था। तो मान कि दिसंबर में शासन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 31 मुख्य रूप से 31 मानते हैं, क्योंकि 29 दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था 1930 से। तो 1531 से 1540 तक शासन किया है। अब फिर ये शासन किया 1555 से 1556 तक। ठीक है, इसको आप 30 भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 30 भी मान लीजिएगा तो, लेकिन 30 खत्म हो गया था। और उसके बाद 1556 से शासन किया है 1605 तक अकबर। 1605 से 1627 तक। और जहाँ शाहजहाँ 1627 है, 28 मान लीजिए, मान के दिन खत्म में था, तो 1628 से 1658 था। 27, चलिए 27 है तो 27 से शुरू करते हैं, 1658 था। और ये, लेकिन ये बात याद रखिए, 1658 से 1707 तक शासन किया है। लेकिन ये बात याद रखिए, शाहजहाँ की मृत्यु 1658 में नहीं हुआ है, 1666 में हुआ है। क्योंकि जिंदा था तब ये औरंगजेब, शाहजहाँ जब जिंदा था तो औरंगजेब अपने पिता को, मान कि पिता जो जिंदा था तब पर भी ये शासन करने लगा था। क्योंकि सब इसको औरंगजेब को लग गया था कि हमारे पिता मर गया है। बाद में फिर इसको पता चला कि पिता जिंदे हैं, शासन कर लिया, राजगद्दी पर बैठ गया था उससे पहले। ये मुगल वंश के इस राजा का ट्रिक है। ये उन्नति काल की, यानी कि जब मान कि मुगल अपने अंतिम चरणों सीमा पर था, उत्कर्ष पर था, उस समय की शासक है ये। उसके बाद ये चौपट सब शासक जो आएगा यहाँ से यहाँ तक, सब चौपटे आएगा। ये कोई इसमें ज़्यादा योग शासक नहीं है। जैसे बहादुर, अच्छा नाम जान लेते हैं पहले। बी से बहादुर शाह, बहादुर शाह। जे आई से जहादार शाह, जहादार शाह। जे आई से जहादार शाह। फौर से फरोक्सिया, फौर से फरोक्सिया। ठीक है, एम से मोहम्मद शाह, एम से
मोहम्मद शाह, इसी को रंगीला बादशाह कहा जाता था, इसलिए रंगीला लिख देते हैं, रंगीला। उसके बाद ए से अहमद शाह, अहमद शाह, और ए से आलमगीर, आलमगीर द्वितीय। देखिए इसका विशेष शासनकाल है नहीं, बस जैसे बतला देते हैं, 7 तक है, 1707 तक, 1707 से 1712 किया है, 1712 से 1713, 1713 से 1719, और 1719 से 1748 मैंने यही से शासन किया। इसका इम्पोर्टेंट नहीं, बस नाम जान लीजिए। और उसके बाद है ऐसे शाह आलम, शाह आलम, ए से अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, और एस से बी से बहादुर शाह, बी से बहादुर शाह, बहादुर शाह। इसको कहा जाता है यहाँ से लेकर के और यहाँ औरंगजेब तक के शासन काल को कहा जाता है उन्नति काल का शासन काल। उन्नति काल, मुगल वंश के प्रथम शासक है बाबर, और यहाँ पूछेगा उन्नति काल, मुगल वंश के उन्नति काल के प्रथम शासक, तब पर होगा बाबर। लेकिन उन्नति काल के अंतिम शासक पूछेगा तो उन्नति काल के अंतिम शासक है औरंगजेब, ठीक है, उन्नति काल के अंतिम शासक है औरंगजेब। और उसके बाद शुरू हो जाता है अवनति काल। इस सब अवनति काल के प्रथम शासक है बहादुर शाह, और अंतिम शासक है बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये उन्नति काल अवनति काल अगले हम मन की वीडियो में बतलाएंगे, क्योंकि अभी तो हमको हुमायूं के बारे में पढ़ाना है। इसलिए ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। तो चलिए बाबर के बारे में आप जान लिए होंगे, बाबर के बेटा के बारे में जानते हैं। पहले बाबर के देखिए, बाबर के बारे में बतला दिए, बाबर के बारे में बतला दिया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को, माँ का नाम कुतुब निगार खां और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, दादी का नाम एहसान दौलत बेग, हम पहले से बतला चुके हैं। और उसके बाद बाबर के प्रमुख युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घग्गर का युद्ध, सब बतला दिए। 1526, 27, 28, 29 में हुआ है और 30 में बाबर मर गया। तो लेकिन बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखा था, बाबरनामा, आत्मकथा। बाबर के आत्मकथा का नाम है आत्मकथा, आत्मकथा, उसका नाम है बाबरनामा, बाबरनामा, ठीक है। बाबरनामा ये तुर्की भाषा में था, तुर्की भाषा में, और इसी को अनुवाद किया है अकबर के समय अब्दुल रहीम खान ने खाना, और अनुवाद किया है, अनुवाद किया है और फारसी भाषा में। उस पुस्तक का नाम था तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी पुस्तक को अनुवाद किया है फारसी भाषा में, फारसी भाषा में। अब कौन किया है तो ये अब्दुल रहीम खान ने खाना, अब्दुल रहीम खाना, ठीक है। इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाना। और उसके बाद बाबर के बारे में जान लिया है। तो बाबर के कितना बेटा और कितना बेटी थे, तो बाबर के बारे में, तो बाबर के पास बाबर के 4 बेटा था और 1 बेटी थी। उसका ट्रिक क्या है, कहाँ आए हुमायूं, पुत्र का ट्रिक, क्या है, पुत्र का ट्रिक, कहाँ आए हुमायूं, बाबर के बेटा का ट्रिक है। कौन से होता है कमरान, हा से हिंदाल, ऐसे अस्करी, कहाँ अस्करी, और उसका हुमायूं से हुमायूं, ठीक है। कहाँ, क से कमरान, ह से हिंदाल, आय में आता है इसलिए आय से अस्करी, हुमायूं से हुमायूं, ठीक है। ये बाबर का सबसे बड़ा बेटा था, ये मंझला संझला और ये छोटका, ठीक है। ये ननकीरवा था, छोटका ननकीरवा, ये बड़का बेटा था। और बाबर की एक बेटी थी, बेटी थी गुलबदीन बेगम,
अच्छा बोलिएगा जी गुलबदीन बेगम क्यों बतला रहा है, इसको छोड़ देते नाम ना होता तो ये ही गुलबदीन बेगम ये चौपट क्या करती थी, इसको जब कोई काम नहीं मिला तो हुमायूं का हर बात को लिखती थी, हुमायूं का हर बात को लिखती थी। और एक दिन हुमायूं का जो पुस्तक है हुमायूं नामा उसको लिख दी। ये गुलबदीन बेगम कौन सा पुस्तक लिखी है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा पुस्तक को लिखे है तो हुमायूं की बहन गुलबदीन बेगम, इसलिए इसको बतला दिए हैं क्योंकि बाबर की बेटी गुलबदीन बेगम चौपट को कुछ माने की करने का था नहीं तो एक और बढ़ा दी है याद करने के लिए। हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक गुलबदीन बेगम। ठीक है, ये बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा और इसका अनुवाद क्या है तुजुके बाबरी। बाबर के बेटा है बड़का मंझला छुटका सैजला, बड़का मंझला सैजला छुटका। ठीक है, अगर देखिए जब बाबर राजा था तो बाबर अपने लाइफ में मात्र एक बात गलती किया है, जो अपने राज्य को जो अपना उसको राज है उसको अपने सारे बेटा में बांट दिया। जब हुमायूं बाबर का जब लग गया था जब हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हुमायूं को बाबर बुला करके और बतला दिया था जो मेरा बेटा एक बात तुम मान लो और तुमको क्या करना है, जो हमारा जितना भी धन संपत्ति है जितना भी जो है सब में अपना चारों भाई तुम बांट लेना। और वही किया हुमायूं। और ये बाबर की सबसे बड़ी जिंदगी का गलती था क्योंकि पहले के ज़माने में राजा के बेटा बड़ा बेटा ही राजा बनता था अगर योग रहता था तो योग था हुमायूं इसको राजा बनना चाहिए, लेकिन राजा ये नहीं मान कि राजा बना लेकिन अपना जो जितना सल्तनत था सबको अपना भाई में बांट लिया। हम बतला दिए हैं तो पहले हम बतलाए थे जो कम बाबर के पास माने काबुल था, हिंदाल माने जो जो प्रमुख एरिया था मुल्तान था जितना था उस सब पे बाबर का ही राज था। तो ये कमरान को दे दिया काबुल, काबुल और इसको दे दिया मुल्तान, मुल्तान इसको दे दिया फरगाना, फरगाना। ठीक है, इसको याद रखना है जो काबुल कमरान के पास था, काबुल का किसके पास था, कमरान के पास था। ठीक है, उसके बाद जब बाबर ये बोल देता है बांटने के लिए तो जब हुमायूं आता है तो बांट देता है, यही हुमायूं को गलती रहता है जो नहीं बांटना चाहिए था क्योंकि जब हम अपने राज को छोटे छोटे टुकड़ा में बांटेंगे तो विखंडन होने के कारण राजा कमजोर पड़ जाता है और यही हुआ था हुमायूं के साथ। तो ये आप जान गए होंगे। अच्छा बाबर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम बाग निर्माण करवाया था आगरा में बाबर, आराम बाग, आराम बाग, आराम बाग का निर्माण कौन करवाया था, बाबर करवाया था, बाबर, बाबर करवाया था। आराम बाग कहाँ है, ये है आगरा, आगरा। ठीक है, आराम बाग कहाँ है तो आगरा में। और जब बाबर का जब मृत्यु हो गया था बाबर मर गया था इसको यही आराम बाग में दफना दिया गया था आगरा में। ठीक है, बाबर को दफना दिया गया था आगरा में। तो मैंने आपसे बोलिएगा कि बाबर का तो मकबरा हम सुने हैं जो काबुल में है लेकिन आप बोल रहे हैं आगरा में, तो गलती बता नहीं, बाबर का पहला मकबरा है आगरा में, बाबर का पहला मकबरा आगरा में है। उसके बाद बना मकबरा जो था बाबर का जो बाद में बना है वो बना है जब हम अकबर बनाएंगे तो उसमें बतलाएंगे। जो अकबर जब पढ़ रहा था इसका बाबर नामा मान कि इसको अनुवाद करके बतला रहा था अब्दुल रहीम खान खाना, तो बतलाया था अकबर को कि महाराज आपके दादाजी जो है ना, दादाजी क्या किए हैं, बाबर बाबर जो है उनका आखिरी इच्छा था जो मेरा जो मकबरा बनेगा वो काबुल में बनाया जाए, लेकिन उनका तो मकबरा था आगरा में। तो वही अकबर बाद में उनके मकबरा का जितना पाठ पूजा बच गया था, बचा तो नहीं होगा लेकिन जो बच गया होगा उसको काबुल में जाकर के मकबरा बना दिए। तो बाबर की इच्छा कहाँ था जहाँ को दफनाया जाए, काबुल में, वही बाद में अंतिम इच्छा को पूरा किया। तो बाबर का मकबरा है अगर पूछे कहाँ है तो काबुल में है, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे पहला मकबरा बाबर का कहाँ है तो आगरा में होगा। कहाँ पे, आराम बाग में, आराम बाग आगरा में। आराम बाग के निर्माता कौन है, बाबर। ठीक है, और बाबर के प्रमुख अगर सेनापति की बात किया जाए, बाबर के सेनापति, सेनापति तो बाबर के सेनापति तो अब्दुल बाकी, अब्दुल मीर बाकी, सॉरी मीर बाकी, मीर बाकी। बाबर के सेनापति कौन है, मीर बाकी। मीर बाकी से अगर आप जानते होंगे पहले पढ़े होंगे मुगल वंश तो ये याद होगा या जानते होंगे। तो मीर बाकी कौन है, तो यही जो मस्जिद बाबरी मस्जिद जो बनाया था मीर बाकी, बाबरी मस्जिद, मीर बाकी क्या बनाया है, मीर बाकी, तो मीर बाकी बनाया बाबरी मस्जिद। दिखाई देता होगा या नहीं, चलिए नीचे लिख देते हैं, ये मिटाते हैं ये मीर बाकी क्या बनाया है, मीर बाकी बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद।
बाबरी मस्जिद बनाया 1526 में। ठीक है, बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1526 में, और मीर बाकी ने करवाया था। और यही बाबरी मस्जिद को अब तोड़ दिया गया है, और अयोध्या में जो राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का है अयोध्या में, और यही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करवाया गया है। पहले मंदिर था ही तो उसको तोड़ दिया गया था, और मीर बाकी ने तोड़ करके और उसी मंदिर पर डिजाइन करवा दिया था एक मस्जिद का। तो बाबरी मस्जिद को तोड़ करके फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करें। तो मतलब ये अयोध्या में जो इसी के जगह पर जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया है, किस नदी पर है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो अयोध्या में जो राम मंदिर है जो किस नदी पर स्थित है। चलिए, तो बाबर के बारे में जान गए होंगे। बाबर के बारे में पहले से बतला दिए हैं, जो प्रमुख तो मुस्तफ़ा कमाल पर था और उस्ताद अली था, ये सब बतला दिए हैं। तो बाबर के बारे में खत्म हो गया। अब आते हैं हुमायूं के बारे में, इरेज कर देते हैं इसको। चलिए, तो हो गया बाबर ख़त्म। बाबर के बारे में हम सब कुछ बतला दिए हैं, जो ज़रूरी था बतला दिए हैं। बाबर की सबसे बड़ी गलती क्या थी? तो अपने माने कि बेटे में अपने सल्तनत को बांट देना, इस बाबर की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन बाबर वसूलवादी था। बाबर ज़िंदगी में कभी भी आराम नहीं किया, सब दिन युद्ध किया। जिससे हम सब जानते हैं 1526 में भारत में आया, 26 में युद्ध किया, 27 में किया, 28 में किया, 29 में किया, 30 में मर ही गया बेचारा। तो माने कि बाबर ज़िंदगी में कभी भी आराम नहीं किया है और एकांतवास में नहीं रहता। इसलिए बाबर ने बोल दिया था कि कभी भी राजा को अपने बाबरनामा पुस्तक में राजा को कभी भी एकांतवास में नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा घर के काज में माने कि घर में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बतलाते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं का पहली बात तो जन्म 1508 में हुआ था। ठीक है, हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ था, और हुमायूं राजा बना। हुमायूं राजा जन्म है, जन्म, और राजा बना हुमायूं 1530 में। देखिए, बाबर मर गया था 26 दिसंबर 1530, और ये बना है 29 दिसंबर 1530। ठीक है, तो 29 दिसंबर लिख देते हैं। 29 दिसंबर 1530। ठीक है, 29 दिसंबर 1530 को राजा बनता है, और यह मान कि अपना राजगद्दी पर 29 दिसंबर 1530 से पहली बात तो 1540 तक शासन करता है, और फिर उसके बाद 1555 से 1556 तक शासन करता है। 1555 से 1556 तक। तो बोलिएगा सर जी क्या है? तो चलिए हम इसको बतलाते हैं जी कैसे है 1540 तक, फिर बीच में गायब कैसे है। इसलिए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो हुमायूं के जब राजा बन गया था 1530 ईस्वी में, चौपट विशेष काम नहीं किया। 1531 में देवरा का युद्ध किया। और अगर बात कीजिए हुमायूं के प्रमुख युद्ध के बारे में, तो 1530 वाला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, 31 वाला। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट है हुमायूं की जिंदगी का सबसे प्रमुख युद्ध चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुमायूं की जिंदगी का सबसे प्रमुख युद्ध है चौसा का युद्ध। और ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। 1539 में शेरशाह सूरी, जिससे हम जानते हैं शेरशाह सूरी। चलिए, शेरशाह सूरी वीएस हुमायूं के बीच में, हुमायूं। ठीक है, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। ये हुमायूं के जीवन के सबसे प्रमुख युद्ध था। उसके बाद हुमायूं 1540 में कन्नौज का युद्ध किया है। कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का दूसरा नाम है बिलग्राम। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में किया है। और इसमें शेरशाह सूरी ने बिलग्राम के 1540 में हरा करके हुमायूं को और दिल्ली सल्तनत पर माने कि दिल्ली पे अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था हुमायूं शेरशाह सूरी, और वहीं पर रह गया दिल्ली में। और ये बेचारा हुमायूं भाग गया। ये भाग गया 1540 में। कब भाग गया? 1540 ईस्वी में भाग गया, और कमरान के यहाँ कुछ दिन रहा, कुछ दिन राजा विशाल के दरबार में रहा, फिर आगे जाकर के ईरान में जाकर के और वहीं पर रहने लगा हुमायूं। बाद में हुमायूं दिमाग लगाया, जब ये भटकने से क्या हुआ, और उसके बाद जब वो वहाँ से एक
ईरान की महिला से शादी करके और जब वापस लौटा तो फिर 1555 ईस्वी में 1555 में लौटा। कहाँ लिखे थे? 1555 में लौटा और 1556 में फिर बेचारा मर गया, क्योंकि इसके जीवन का और एक 1539 में 1540 में युद्ध हुआ। फिर एक हुआ 1555 में हुआ है मछीवाड़ा का युद्ध, मछीवाड़ा, और 1555 में हुआ है सरहिंद का युद्ध। मछीवाड़ा एंड सरहिंद का युद्ध, सरहिंद का युद्ध किया है। और उसके बाद फिर बेचारा सरहिंद के युद्ध के बाद उसका मृत्यु हो गया है दिन बना नामक पुस्तक भंडार से और दिल्ली में। चलिए तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट। तो चौसा का जब हुमायूं की जिंदगी का सबसे प्रमुख युद्ध चौसा के युद्ध। इस युद्ध में क्या हुआ था? हुमायूं चौपट बिहार के एरिया में जाकर के, बिहार के एरिया में, और ये मान के आक्रमण कर दिया था। बिहार बंगाल के एरिया जो बंगाल था वहाँ पर जाकर के आक्रमण किया। उस समय बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब तो एक ही साथ था ना, झारखंड। तो बंगाल के एरिया में जब आक्रमण किया, आक्रमण करके बंगाल से जब आ रहा था दिल्ली की तरफ, तो बिहार में घेर लिया शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी ने इसको पानी में डुबा करके बहुत मार मारे। और जब मार हुमायूं को जब लगा तो हुमायूं भाग गया अपनी पत्नी के साथ। अब पत्नी को राजा वीर साल के दरबार में, पंजाब के राजा वीर साल के दरबार में छोड़ करके ईरान भाग गया था। और इसी के कारण हुमायूं का बेटा जो था 1542 में अकबर जन्म लिया। 1542 में तो जान लेते हुमायूं की पत्नी कौन थी? हुमायूं के पत्नी हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं की सबसे प्रमुख पत्नी और पहली पत्नी यही थी, हमीदा बानो बेगम। ठीक है। उसके बाद हुमायूं अपने पत्नी के साथ भाग जाता है, और जब राजा वीर शाह के दरबार में जाता है तो 1542 ईस्वी में माने कि अकबर का जन्म होता है। तो हम अकबर के बारे में अगले दिन अगले एपिसोड में बतलाएंगे। हुमायूं के बारे में समझ में आएगा। ये बात याद रखिएगा, हुमायूं के जिंदगी का सबसे प्रमुख युद्ध कौन है? 1539 के चौसा का युद्ध, 1539 वाला। उसके बाद किस युद्ध में शेरशाह सूरी ने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लिया था और दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया? तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। हम बतला दिए हुमायूं के कब से कब तक शासनकाल था, 1530 से 1540। फिर भाग गया, फिर रिटर्न आया 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध, 1555 में सरहिंद का युद्ध किया, जिसमें अकबर ने यही मछीवाड़ा के युद्ध और सरहिंद के युद्ध में मन की लड़ा। तो अगर क्वेश्चन आएगा अकबर के जीवन का पहले युद्ध, तो यही है मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। लेकिन राजा बनने के बाद तो पानीपत की द्वितीय युद्ध। कल बतलाए मान के अगले एपिसोड में बतलाएंगे मछीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद के बाद पानीपत के द्वितीय युद्ध, क्योंकि पानीपत के प्रथम युद्ध हम बतला दिए। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले वीडियो में बतलाए थे पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ है, और हुमायूं नामा पुस्तक बतला दिए हम। इसी की बहन हुमायूं की बहन गुलबदीन बेगम बनाई माने की लिखी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।